ठीक है। अच्छा, अब सेल पोटेंशियल का क्या मीनिंग होगा? मतलब जब हम सेल पोटेंशियल का नाम बोलते हैं तो हमारे माइंड में क्या आता है? Fair potential of the cell to do work. शाबाश। सेल पोटेंशियल का हम जो मीनिंग लेते हैं वो यही है, एग्जैक्टली जो आप बता रहे हैं, कि कोई सेल कितना वर्क करने की एबिलिटी रखता है, वो उसका क्या कहलाएगा? Cell सेल potential. सेल पोटेंशियल। अब हम बात कर रहे हैं गिल्वेनिक सेल की, तो उसमें जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, उनको जो फोर्स या एनर्जी प्रोवाइड की जाएगी, वो कौन प्रोवाइड करेगा? वो हाफ सेल जहां से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। ठीक है। Yeah. Yes, sir. ओ, और इसी को हमने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का नाम दिया है, कि वो फोर्स जो इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड की जाएगी एनोड से कैथोड में जाने के लिए, उसको किसका नाम देंगे? EMF. इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का। यहाँ पे देखिए उसने कैसे डिफाइन किया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को। द फोर्स विद विच इलेक्ट्रॉन्स आर पुश टू फ्लो थ्रू द वायर फ्रॉम द एनोड टू कैथोड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और ईएमएफ। और इसको हम किस में मेजर करेंगे बेटा? Volts. वोल्ट्स में मेजर करेंगे। अब हमारे पास जो गिल्वानिक सेल है उसके दो हाफ है ना, एक को हमने कैथोड का नाम दिया है और एक को हमने एनोड का नाम दिया है। Yes, sir. अब कितना जो है वो सेल पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा वो डिपेंड करेगा इन दो इलेक्ट्रोड के रिडक्शन पोटेंशियल के डिफरेंस के ऊपर। मैंने क्या लफ्ज किया, यूज किया? Reduction. रिडक्शन पोटेंशियल। अब ये क्या है? हमने लास्ट टाइम भी बात की थी बेटा कि हमारे पास जो कॉपर और जिंक दो हमने मेटल्स ली हैं, इनकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की एबिलिटी डिफरेंट है। ऐसा ही है। Yes. तो Yes, इन sir. डिफरेंस की वजह से ही हमने कहा है कि जो मोर रिएक्टिव है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और जो लेस रिएक्टिव है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अगर हम बात करें कॉपर और जिंक की, तो इसमें बेटा विच वन इज मोर रिएक्टिव? Zinc. जिंक मोर रिएक्टिव है, वो क्या कर रहा है बेटा? इलेक्ट्रॉन Lose. लूज कर। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो कॉपर क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन Gain. गेन कर रहा है। तो हम कहेंगे रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को गेन करने की एबिलिटी। Yes, sir. हाउ रेडिली एलिमेंट कैन गेन इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो हमने कॉपर और जिंक में कहा विच वन इज मोर रिडक्शन पोटेंशियल? Copper. कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल हाई है, और जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? Low. लो है। यानी कि जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल मोर नेगेटिव है और कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल मोर पॉजिटिव है। ये बात समझ आई? Yes, sir. अच्छा, अब हम जब इन दो को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं तो कितना सेल पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? Reduction potential पे दोनों cells की. हाँ, दोनों रिडक्शन पोटेंशियल के डिफरेंस के। ठीक है। Yes, sir. जो कॉपर है वो मोर रिडक्शन पोटेंशियल है, इसलिए वो कैसे एक्ट किया एज अ कैथोड। और जो जिंक है उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, तो वो कैसे एक्ट किया एज अ Anode. एनोड। अच्छा, इसके बाद बेटा अब बात हुई ना, ये जो हाफ सेल लेने हैं,
इन हाफ सेल में हमने सोल्यूशन यूज करने हैं ना। यस सर। उन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए, स्टैंडर्ड कंडीशंस होनी चाहिए। और स्टैंडर्ड कंडीशंस में हमने क्या बात की है कि वो स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है, कि उसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर पर डेसीमीटर क्यूब होनी चाहिए। टेम्परेचर जो है सिस्टम का कितना होना चाहिए, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना चाहिए, 1। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उस वक्त हमारे पास जो रिएक्शन होगा उसमें जो मोर रिडक्शन पोटेंशियल जिसकी वैल्यू होगी वो कैसे एक्ट करेगा एज अ। जिसकी मोर रिडक्शन पोटेंशियल होगी जी। एज अ कैथोड। और जिसकी लेस रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू होगी वो एक्ट करेगा एज अ एनोड। यहाँ तक बात यस। क्लियर हो गई। यस सर। अच्छा, अब हमारे पास कि हम जो हाफ सेल, दो हाफ सेल हमने कनेक्ट किए हैं उनसे कितनी वैल्यू प्रोड्यूस होगी उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और उसको हम किसका नाम देते हैं, सेल पोटेंशियल का। इसका नाम देते हैं यस। बेटा। तो वो सेल सेल पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। एनोड। इसको बेटा हम थोड़ा सा इस तरह भी करके लिख सकते हैं कि एक बात आपने माइंड में रखनी है कि जब भी हम बात करेंगे कहीं भी किसी भी टेबल में आप देखेंगे तो वहां पे हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल की बात हो रही होगी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात नहीं होगी। अब रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन जो एलिमेंट कर रहा है उसकी बात हो रही है। अब हम जब सेल पोटेंशियल की बात कर रहे हैं तो क्या सेल पोटेंशियल में दोनों जो है ना वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, दोनों हाफ सेल। नो सर। एक इलेक्ट्रॉन जो है ना वो लूज करेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन। गेन करेगा। तो यहाँ पे जब हम सेल पोटेंशियल को कैलकुलेट करना चाहेंगे तो हम कहते हैं रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, ठीक है, यस सर। प्लस क्या हम ऐसे कह सकते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड। यस सर। ये बात समझ आ गई आपकी। तो फिर हम ऐसे लिख सकते हैं कि सेल का जो पोटेंशियल है वो बराबर होगा रिडक्शन पोटेंशियल प्लस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। यस। ये बात समझ आई आपको कि नहीं आई।